सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल सृजन सानिध्य में हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आइए आज की कथा का वर्णन सुनते हैं। दृढ़ धर्मा कहने लगे हैं, मुझे श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बताएं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के उपरांत यथासाध्य सामग्री से उद्यापन करना चाहिए। विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराया जाए। यदि इतनी सामर्थ्य ना हो तो 7 और नहीं तो 5 ब्राह्मणों को ही निमंत्रित कर मन से भोजन करा दिया जाए। मध्याह्न काल में एक द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथाई भाग जितने ही सामर्थ्य हो उतने की संख्या लेकर धान्य मिलाकर सर्वतोभद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडल स्थापित किए जाए। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह की प्रीति निमित्त उन कलशों पर श्रीफल रख दिए जाएं, जो सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए हों और उन पर पान रखने चाहिए। वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन चारों व्यूहों की 4 मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित कर दी जाए। पुरुषोत्तम के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे सहित पुरुषोत्तम देव की मूर्ति को कलश के साथ लाकर सबके मध्य में मंडप में प्रतिष्ठित कर दें। पूजन के निमित्त किसी वेदांग में पारंगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। जब निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र एवं मुद्रिका दी जानी चाहिए। वस्त्राभूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय में प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। इसके बाद पत्नी सहित पहले कही हुई विधि से पूजा करें। चारों ब्राह्मण 4 व्यूहों का जप करने बैठ जाएं। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीपक प्रज्वलित करें। दीपदान का पुरुषोत्तम मास में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। नारियल से अर्घ्यदान करने के उपरांत अपनी दोनों पैरों को पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजुलि में ऋतु के अनुसार फल, फूल और पंचरत्न लें। सपत्नीक भक्ति, श्रद्धा एवं उत्कृत मन से श्रीहरि का स्मरण कर अर्घ्य आदि 16 उपचारों से पूजा करें। कौस्तुभ मणि से दीप्यमान वक्षस्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती कर साष्टांग प्रणाम करें। श्री वत्स से चिन्ह श्रीहरि भगवान की वंदना दंडवत करके ब्राह्मणों को और आचार्यों को सानंद यथेष्ट दक्षिणा देकर उनका ससम्मान उनकी विदाई करना चाहिए। और भक्तिपूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्राभूषण से प्रसन्न कर ऋत्विजों को भी दक्षिणा अर्पित करें। श्री हरि विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह पुरुषोत्तम मास के कथा प्रारंभ से उसके बाद उद्यापन की विधि का आगे भी वर्णन आता है। अगली कथा में हम इसका वर्णन करेंगे। राधे राधे।